ओके, अब रह गए क्वेश्चंस 28 टू 33। अब इसको डील करते हैं, ठीक है। और इसमें एक हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, कौन सा वाला? 28, समरी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप दैट आर कवर्ड इन द स्टडी। और ये कहाँ पे था? या 28 का आंसर हमें मिला सेक्शन बी के सेकंड पैराग्राफ में, रिसर्च फोकस्ड और 3 स्पेसिफिक एरियाज, लीडरशिप, टीम एंड ऑल दैट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29। अब जरा इसको गौर से समझना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ बैंड लीडर्स समटाइम्स पास्ड ऑन देयर लीडरशिप स्किल्स टू अदर्स। कि बैंड लीडर अपनी लीडरशिप स्किल किसी और को दे देते हैं कि आज जो है ना मेरी जगह पे आप पढ़ाएंगे, या आज मेरी जगह पे जो बैंड लीडर है वो आप होंगे। यानी आज किसी और को दे दिया बैंड लीडर का रोल, किसी और को दे दिया एंड ऑल दैट। अब जरा वापस जाएं, जाके देखें लीडरशिप स्किल्स को पास ऑन करने का वर्ड कहां पे आ रहा है। लीडरशिप स्किल्स पास ऑन, लीडरशिप स्किल्स पास ऑन ढूंढें। हेयर, देयर, एवरीवेयर, लीडरशिप स्किल्स पास ऑन, लीडरशिप स्किल्स पास ऑन, लीडर्स पास ऑन। ऑल राइट, सब लोग आ जाएं पैराग्राफ सेक्शन ई के सेकंड पैराग्राफ पे। आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा था ना इससे स्टार्ट नहीं लेना। इससे स्टार्ट लेंगे तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, ठीक है, फिर समझ नहीं आएगी क्या करना है। अच्छा जी, सेक्शन ई का सेकंड पैराग्राफ, थर्ड लाइन फुल स्टॉप के बाद मैं पढ़ रहा हूं। मिल गया? इन सम केसेस, सबको मिल गया? ओके, फॉलो करें अब। इन सम केसेस, in particular with Art Balake, they actively encouraged and coached team members to become leaders. They actively encouraged and coached team members to become leaders. क्या मतलब है? A description of how band leaders sometimes passed on their leadership skills to others. और others का क्या मतलब है? Team members. कि team members को वो लीडर्स बना देते हैं। तो 29 का आंसर क्या होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 30, समरी ऑफ द बैकग्राउंड्स ऑफ द बैंड लीडर्स। अब जो बैंड लीडर है ना, उनका बैकग्राउंड बताया है। कि फर्ज करें, अगर कहते हैं जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए, उसके बाद इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की, ये क्या है? उनका बैकग्राउंड है। समरी ऑफ बैकग्राउंड्स ऑफ बैंड लीडर्स चोजन फॉर द स्टडी। अब एक पैराग्राफ में 3-4 नाम दिए होंगे और उनका बैकग्राउंड बताया होगा। जाके जरा ढूंढें कोई 2-3 नाम और उनका बैकग्राउंड, कौन कहां से आया, किसका कौन सा ग्रुप था, किधर से आया एंड ऑल दैट। वेल डन, इट्स बी फर्स्ट पैराग्राफ। सब लोग आए बी फर्स्ट पैराग्राफ पे। क्या लिखा हुआ है? ऑथर्स डिसाइडेड टू फोकस ऑन 3 ऑफ द बेस्ट नोन नेम्स इन जैज, ड्यूक एलिंगटन, Miles Davis and Art Balake, American composer. Duke Ellington was a pioneering jazz orchestra. ये इसका background हो गया. From 1920s through the 1970s. Trumpet player Miles Davis was instrumental in the development of a number of new jazz styles. ये क्या हो गया? इसका background हो गया. और उसके बाद including bebop and jazz fusion. Jazz drummer Art Balake became famous as the leader of his band, द जैज मैसेंजर्स। ठीक हो गया, ये इन तीनों का बैकग्राउंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आए। एग्जाम्पल्स ऑफ वेज इन विच वन बैंड लीडर इनकरेज्ड हिज म्यूजिशियंस टू बी मोर क्रिएटिव। और ये आपने ऑलरेडी देख लिया है, कौन सा है? Examples of ways in which one band leader encouraged his musicians to be more creative. Paragraph D for doctor. Very good. No, it's D for doctor. I'll tell you why and how. सब लोग आए paragraph D पे. No, it's not that one. D पे आइए, second paragraph, third last line. All 3 leaders created a general framework within which team members could work, providing guidance, but also the freedom to explore, express, and make mistakes. ये क्या चीज़ है? Examples of ways in which one band leader encouraged his musicians to be more creative. More creative बनने के लिए ways कौन से हैं?
वेज की जगह पे क्या दिया हुआ है? द परफॉर्मर्स वर नॉट लेफ्ट इंटायरली टू देयर ओन डिवाइसेस दो ऑल थ्री लीडर्स क्रिएटेड अ जनरल फ्रेमवर्क. अब जनरल फ्रेमवर्क की जगह पे क्या वर्ड आ गया? वेज. ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल्स क्या हैं? जनरल फ्रेमवर्क विद इन विच टीम मेंबर्स कुड वर्क providing guidance but also the freedom to explore, express and make mistakes. तो ये सारी चीजें क्या हैं? To be more creative. ये एग्जाम्पल्स हैं कि जिससे वो ज्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं. So question number 31 answer is D. Question number 32 overview of main similarities between work of business people and jazz musician. आप पढ़ चुके हैं जब पैसेज स्टार्ट हुआ. ओवरव्यू ऑफ मेन सिमिलैरिटीज बिटवीन वर्क ऑफ बिजनेस पीपल एंड जैज म्यूजिशियंस, पैराग्राफ ए. अब देखें जरा ए में क्या दिया हुआ है? सिमिलैरिटीज. और सिमिलैरिटीज के लिए ये जो सेक्शन ए है ना, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, इस पे आइएगा. ये स्टार्ट में देखिए, स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? एवर सिंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट Peter Drucker compared the job of chief executive officer to that of an orchestra conductor. अब ये क्या है? Comparison है दोनों का. Question क्या है हमारा? Overview of the main similarities between the work of business people and jazz musicians. अब अगर आप इसी का सेकंड पैराग्राफ पढ़ें, Ukba Saran and Lockett together with business school chose jazz for a number of reasons. और ये जो reasons हैं ये वही similarities है. For a start, jazz bands are synonymous with creativity, improvisation and innovation, all essential ingredients for entrepreneurship. Entrepreneurship का क्या मतलब है? Business. अब क्या कर रहे हैं? वापिस आए question पे. Overview of main similarities. अब ये similarities क्या हैं? Similarities हैं creativity, improvisation, innovation, all essential ingredients for entrepreneurship. यानी entrepreneurship कहेंगे बिजनेस को. बिजनेस वाली सिमिलैरिटीज जो है वो आपकी म्यूजिक में है. और कौन सा म्यूजिक है? जैज. या synonymous. या ओके. Question number 33. A description of two contrasting ways of leading a team. एक पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया है two contrasting ways of leading a team. पैराग्राफ D for doctor. Yes, that's right. D में आए और D के contrasting way of doing it, right? A description of two contrasting ways of leading a team. So, two contrasting ways of leading a team. Start करते हैं. Some leaders are very directive. एक वे ये हो गया. Some leaders are very, मैं पैराग्राफ D पढ़ रहा हूँ थर्ड लाइन से. Some leaders are very directive, detailing what tasks they want team members to perform and how they want them to go about those tasks. एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है? But that was not the approach Ellington, Davis and Balake adopted. Instead, these leaders acted more as facilitators. एक क्या है? Directive. दूसरा क्या है? Facilitator. और दोनों contrasting हैं. दोनों एक दूसरे के opposite हैं. So, question number 33, a description of two contrasting ways of leading team. Answer is D. Right?